सुप्रभात विद्यार्थियों, राकेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा 10 और कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है तद्भव और तत्सम शब्द के विषय में बताऊंगा। तद्भव और तत्सम शब्द बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा में इससे संबंधित 1 या 2 नंबर ज़रूर आते हैं। वीडियो भी बड़ा नहीं है, इसलिए आप 5 मिनट का समय निकाल कर देखेंगे तो आपको तद्भव और तत्सम शब्द क्या होता है इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आप बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं और परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी कोई निश्चित नहीं है कब तक स्कूल खुलेंगे, क्लासेस चलेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखते रहिए और वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। क्लास के भरोसे न रहें और एडमिशन अपना करा लें, जिससे आपका साल बर्बाद न हो। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को इस विषय में बताएं, इस क्लास के विषय में बताएं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार में न समझ में आए तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन वीडियो को देखकर जब तक आपको समझ में न आ जाए तब तक देखते रहिए और उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद। करते हैं विद्यार्थियों तद्भव और तत्सम शब्द। आज हम लोग तद्भव और तत्सम शब्द सीखेंगे जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा और बहुत ही सरल है, लेकिन इससे आप लोगों को 1-2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्सम का अर्थ। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। उसके समान से यहाँ तात्पर्य है स्रोत, भाषा, संस्कृत के समान। भाव यह है, अर्थात अर्थ यह है कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत से सीधे आए हैं तथा अपने मूल रूप से ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में लिखे जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, मूल रूप से उसमें बिना कोई बदलाव किए ही उसको हम अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों की संख्या काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कुछ तत्सम शब्द है: बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, सुंदर, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्र, वायु। अर्थात कि तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द, मूल रूप से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। तत् का अर्थ है उससे और भव से आशय है उत्पन्न होने वाला। अब देखिए, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किससे उत्पन्न होने वाला। उससे उत्पन्न होने वाले से यहाँ संस्कृत भाषा की ओर संकेत है। भाव यह है कि जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़ कर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, रात्रि से रात, सर्प से सांप, वानर से बंदर। यहाँ देखिए, समझने वाली ये बात है कि संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को जब हम लोग उसका विकृत रूप बना लेते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं और अपने हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं या लिखते हैं, तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत में दूध को दुग्ध कहा जाता है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? दूध। तो शुद्ध दूध का शुद्ध नाम क्या है? दुग्ध, लेकिन हम हिंदी में कहते हैं दूध। ऐसे ही शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ समझने वाली बात है, जो शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द हैं उनको हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे और उसका बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप को हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। देखिए, कुछ उदाहरण है तद्भव एवं तत्सम शब्दों के। सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द। तत्सम जैसे अग्नि,
लेकिन हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आग। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आया भी है कि अग्नि, आग का शुद्ध नाम है अग्नि, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं आग। उसके बाद देखिए स्तंभ, खंभा जिसे कहते हैं, हम लोग खंभा कहते हैं लेकिन उसका नाम क्या है, स्तंभ। फिर यहाँ देखिए क्षीर अर्थात हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, खीर, अर्थात खीर का नाम क्या है, क्षीर। तत्सम शब्द, संस्कृत में खीर को कहते हैं क्षीर, लेकिन हिंदी में उसी को हम लोग उसका रूप बिगाड़ कर लिखते हैं खीर। फिर देखिए काक है, काक, संस्कृत में कौवे को काक कहा जाता है, लेकिन हिंदी में कौवा कहा जाता है, काग कहा जाता है। अद्य मतलब आज को संस्कृत में अद्य कहते हैं और हिंदी में आज कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अक्षी मतलब आँख का शुद्ध नाम क्या है, अक्षी, लेकिन हम लोग हिंदी में कहते हैं आँख। देखिए 2017-2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। फिर देखिए गोधूम, ऊपर देखिए कर्ण है, कर्ण मतलब कान, हिंदी में हम लोग संस्कृत में कर्ण है लेकिन हिंदी में हम लोग कान कहते हैं। कुपुत्र का है कपूत। और फिर देखिए गोधूम का शुद्ध नाम क्या है, गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं और हिंदी में गेहूं, अर्थात तत्सम है गोधूम और तद्भव है गेहूं। फिर देखिए अंध, तत्सम क्या है, अंध, और तद्भव क्या है, अंधा। अंधे को तत्सम में संस्कृत में कहते हैं अंध। फिर है श्रवण, तत्सम शुद्ध नाम है लेकिन हम लोग अपनी भाषा में हिंदी में कहते हैं श्रवण। फिर है मनुष्य, तत्सम क्या है, संस्कृत में क्या है, मनुष्य, और तद्भव क्या है, मानुष। पार्वती, फिर इसका देखिए पार्वती। फिर देखिए क्लेश, संस्कृत में क्या है, क्लेश, लेकिन हिंदी में हम लोग कहते हैं कलेश। फिर है घृत, संस्कृत में घृत और हिंदी में घी। देखिए मुख्य मैं बता रहा हूँ। उच्च, तद्भव, तत्सम शब्द क्या है, उच्च, और तद्भव क्या है, ऊंचा। तत्सम में है उलूक और हिंदी में क्या है, उल्लू। तत्सम क्या है, ओष्ठ, और हिंदी में क्या है, ओठ। फिर है करपट मतलब कपड़ा। फिर देखिए कूप, हिंदी में क्या है, तत्सम संस्कृत में क्या है, कूप, और हिंदी में क्या है, कुआं। फिर है देखिए यहाँ पर चर्म है तत्सम और तद्भव क्या है, चाम। यहाँ देखिए चनक तत्सम, संस्कृत में है चनक और हिंदी में क्या है, चना। संस्कृत में क्या है, चतुष्पथ, तत्सम शब्द, और हिंदी में क्या है, चौराहा। इसी प्रकार है देखिए छिद्र तत्सम शब्द है और छेद क्या है, तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए कि जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है और उसके बिगड़े हुए विकृत रूप को तद्भव कहा जाता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।